हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ्स के एलसीएम तथा एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तथा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज उसी टाइप में हम जो टाइप सेकंड है हमारा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उससे संबंधित एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे टेट या सी टेट या सुपर टेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, यदि आप जो है टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 396 है। उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें फ्रेंड दूसरी संख्या पूछा है और एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हम लोगों का क्या क्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, एक संख्या दिया है, एक संख्या मान लीजिए 36 हो गया और दूसरी संख्या पूछा है, ठीक। और एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है 396 और एचसीएफ कितना दिया है 12। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, ये 36 को हम लोग इससे भाग दे देंगे, 396 गुणे 12 बटा कितना हो गया 36। अब हम लोग काटते हैं, कितना आएगा, बढ़ती हैं 36 और अब 3 से इसको काट देते हैं 396। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 1 के 3, 3 त्रिकोण 3 दूनी 6, कितना हो गया बचा 132। यही हमारी दूसरी संख्या हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 128 है। उसी अनुसार ये भी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका रूल क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक संख्या इसमें दिया है, पहली संख्या हो गई 128। अब हम लोग से दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है, और एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना है 1920 और एचसीएफ दिया है कितना 16। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर 1920 गुणे 16 और कितना है 128, ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। अब 16 अट्ठे 128 होता है। अब 8 से 1920 को काटेंगे, 8 दूनी 16, 3 बचा, कितना हो गया 32, 832, यहाँ कितना बचा 0। तो ये कितना आ गया, इसका आंसर 240। यही जो है दूसरी संख्या हो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो, एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल कितना दिया है 1150, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दूसरी संख्या पूछा है, लेकिन इसके पहले के क्वेश्चन में जो एलसीएम एचसीएफ दिया रहता था, एक संख्या दी रहती थी और दूसरी संख्या पूछा था। अब इसमें क्या है, कहा इसमें एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूला वही रहेगा हम लोगों का, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये रूल है, ठीक है। तो पहली एक संख्या इसका दी है कितना 125 दिया है और दूसरी संख्या पूछा है हम लोगों से, और इसमें कहा है एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, मतलब एचसीएफ से जो है 45 गुना एलसीएम है। तो मान लीजिए एचसीएफ कितना है x, फिर एलसीएम कितना हो जाएगा 45x, ठीक है। अब आगे क्या कहा, यदि एक संख्या जो है 125 है, ठीक है, एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल 1150 दिया है। तो अब एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल 1150, एलसीएम और एचसीएफ क्या है, ये है। अब इसका योगफल 1150 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 45x प्लस x बराबर 1150, ठीक। अब तो ये हो गया 46x बराबर 1150। अब
एक्स, अब इसमें अगर हम भाग देंगे, इसको काटेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। क्यों, 46 दूना कितना होता है 92, और बचा कितना 8 इधर और 15 8 23, 230 हो गया। तो 46 पंजे 230, तो एक्स बराबर 25 आ गया। अब जो है इसी एक्स का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तभी जो है हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी। दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या बराबर यानी 45 गुणे एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 25, फिर गुणे एक्स के स्थान पर 25, फिर दूसरी एक संख्या क्या दिया है 125। अब इसको काटते हैं हम लोग, 25 पंजे 125 हो गया। अब पन्नों 45, यहाँ कितना आ गया यानी 25 नवैया, 25 नवैया कितना होता है 225। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 65 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ जो है का योगफल 1650 है। एक संख्या कितना दिया है 125 है, दूसरी संख्या इसमें भी पूछा है, तो उसी तरह इसको भी करेंगे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब पहली एक संख्या क्या दिया 125, 125 दिया है गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल 1650 दिया है, और एलसीएम उनके एचसीएफ का 65 गुना है, यानी एचसीएफ एक्स मान लेंगे और एलसीएम जो है 65 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 65 हो जाएगा फ्रेंड्स, 65 एक्स। अब इसको जो है अब आगे देखते हैं क्या कहा है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल 1650 है, तो ये जो है यानी 65 एक्स और एक्स का जो योगफल है 1650 है। 65 एक्स प्लस एक्स बराबर 1650। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 25। ठीक है, अब इसी एक्स का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, तो हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर 65 गुणे एक्स की जगह 25, फिर गुणे एक्स की जगह 25। ठीक है, अब नीचे कितना आ जाएगा, पहली संख्या दी है 125, अब काटते हैं 25 पंजे 125। अब इस 5 से काट देंगे 65 तो 13 आ जाएगा। अब 13 गुणे 25 करेंगे तो कितना है 25 दिए 75, बचा 7, 25 के 25 7 32, 325। यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका एलसीएम 72, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एचसीएफ पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसी नियमानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो अब अनुपात कितना दिया है 2:3, तो 2x हो गया इंटू 3x हो गया। अब एलसीएम 72 दिया है, अब एचसीएफ पूछा है तो हम लोग मान लेते हैं एचसीएफ एक्स। अब यदि हम इसको काटते हैं, ये जो है ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2 3 6 और एक्स, यहाँ हो गया 72, तो एक्स का मान निकल गया है कितना 12, यानी एक्स क्या है एचसीएफ है, यानी एचसीएफ कितना हो गया 12। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, उन संख्याओं का एचसीएफ 42 तथा एलसीएम 252 है, वे संख्याएं क्या हैं। इसमें संख्याएं पूछा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए उसी अनुसार जैसे पहली संख्या यानी 2x इंटू 3x हो जाएगा, 2:3 अनुपात दी है। उसके बाद एलसीएम कितना है 252, ठीक है, और एचसीएफ 42। ठीक, अब जो है अब हम लोगों को इसका एचसीएफ निकालना है। 2x और 3x का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा x। ठीक है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे,
तो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए x से इसका एलसीएम HCF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ HCF कितना दिया है 42, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 42। x का मान 42 आ गया, तो अब संख्याएँ निकालना है, संख्या अब आसानी से निकल जाएंगे, यानी 2x, तो 2 इंटू 42, यानी 42 दूना कितना हो जाएगा 84। एक संख्या है आगे, दूसरी संख्या की बात करें 3x है, यानी 3 इंटू 42, ये कितना हो जाएगा 126। ये दो संख्याएं निकल के ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है 3 संख्याएं दिया है जिसका अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में है इन संख्या है। इनका HCF 12, इन तीनों संख्याओं का LCM क्या होगा। इन तीनों संख्याओं का LCM पूछा है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक x हो गया, फिर ये 2x है, फिर 3x है। ठीक, ये तीनों जो है संख्याएं हैं। अब इसका HCF 12 दिया है। यदि अब इन तीनों का हम HCF निकालेंगे तो इन तीनों का HCF क्या होगा x निकल के आएगा, और एक HCF दिया है 12, यानी x बराबर क्या हो गए 12। अब ये संख्या क्या हो जाएंगी 12 और 2 इंटू x है, तो 12 दूना 24 और फिर 12 36, ये हो गए इन संख्याएं। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का LCM पूछा है। अब इन तीन संख्याओं का LCM क्या हो जाएगा 72। यदि आप LCM नहीं निकालना जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके LCM निकालने का आसान तरीका बताया गया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें जो LCM तथा HCF से संबंधित बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका HCF 13 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो उसी अनुसार इसको भी सॉल्व करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, फिर LCM गुणे HCF। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहले एक तो 15x हो जाएगा, अनुपात में दिया है, और 11x हो जाएगा। ठीक, LCM नहीं दिया है तो LCM की जगह x मान लेते हैं और गुणे HCF 13 दिया है। अब यदि हम 15x और 11x का HCF निकालेंगे कितना निकल के आएगा x हो जाएगा इसका HCF। तो हम लोग का HCF का मान 13 दिया है, यानी x बराबर क्या हो गया 13। अब संख्याएं पूछा है, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या क्या अनुपात दिया है 15x, एक संख्या ये है तो 15 गुणे 13। अब ये हो जाएगा 15×3 45, बचा 4, 15 के 15 और 4 19, यानी 195। एक संख्या ये हो गई। दूसरा क्या है 11x, तो 11 गुणे 13, ये 11×3 33, 3 11 के 11 3 14, 143, यानी ये दो संख्याएं आ जाएंगी 143 और 195। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इनका योगफल 189। यदि इनका LCM तथा HCF क्रमशः 126, 63 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो उसी अनुसार ये भी लगेगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, तो इसमें एक संख्या दिया है, सॉरी इन संख्या नहीं दिया है, इसमें HCF और LCM का मान दिया है। तो LCM कितना है, LCM है 126 और HCF कितना है 63। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी 2x इंटू 3x। ठीक है, अब तो इसमें हम लोगों को बड़ी संख्या पूछा है, नहीं हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे HCF। इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा x आएगा, और एक HCF यदि है यानी x बराबर 63 हो गया। अब हमें संख्याएं निकाल लेना है। तो 2x और x का मान कितना है 63, तो इसका हम गुणा कर देंगे। 63 दूना 126 एक मान आ गया, और दूसरा है 3x, यानी 3 इंटू 63, ये कितना आ जाएगा
189। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा, ये दो संख्या निकल के आई हैं, इसमें दोनों बड़ी संख्या कौन सी, 189, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 21 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 8 शेष रहें। इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, यदि इनका अंतर समान है कि नहीं, पहले अंतर निकल। जैसे 16 है, फिर 18 है, फिर 21 है, तो ये 3, 5, 8 शेष हैं, यानी इनको अब इसमें से घटाएंगे। 3 हो गया यहाँ, 5 और फिर 8, ठीक है। 16 में से 3 निकाल देंगे, यहाँ 13 बचेगा, यहाँ भी 13 बचेगा। 18 में से 5 निकालेंगे और 21 में से 8 निकालेंगे तब भी 13, यानी सबका अंतर इसका समान है। तो अब इसके लिए एक फार्मूला होता है संख्या ज्ञात करने के लिए, दी गई संख्या का एलसीएम, यानी जो संख्या दी गई है उसका एलसीएम, फिर अब माइनस अंतर है, यानी जो अंतर आता है, जैसे ये 13 अंतर है, ये जो है अंतर। अब इसको हल सॉल्व करते हैं। संख्या क्या दी गई है, 16, 18, 21। 16, 18, 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 18, 21 और माइनस अंतर कितना है, 13, इसका एलसीएम पूछा है। 16, 18, 21 का एलसीएम आ जाएगा 1008 और माइनस 13, तो हो जाएगा टोटल हम लोगों का 995, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28, 33 शेष बचता है। उसी तरह यह भी है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी अंतर देखेंगे, अगर यदि अंतर समान होगा तब जो है तो दी गई संख्या का एलसीएम माइनस अंतर करके आंसर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अंतर समान है कि नहीं। 20 में से 13 निकालेंगे 7 आएगा, और 25 में से यदि 18 निकालेंगे तब भी 7 आएगा, यानी 35 में से 28 तब भी 7 आएगा, और 40 में से 33 तब भी 7, यानी अंतर समान है। अब सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या का एलसीएम, ठीक है, दी गई संख्या का एलसीएम माइनस अंतर, ठीक। तो दी गई संख्या क्या है, 20, 25, 35, 40, यानी इसका एलसीएम निकालना है। 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम माइनस अंतर, ठीक। अगर ये 20, 25, 35, 40 का अगर यदि हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 1400, और अंतर इसमें कितने का है, 7 का अंतर है, तो अब इसका आ जाएगा 1393, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिससे 50, 60 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 4 प्राप्त होते हैं। उसी तरह यह भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंतर जो है समान नहीं आएगा। जब अंतर समान नहीं आएगा तब उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। जैसे अभी आपको करके दिखाते हैं, 50 और 60 है, अब -8 और -4, 50 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 42, ठीक। और 60 में से 4 निकाल देंगे तो 56, यानी 56। अब देखिए अंतर ये समान नहीं, इसमें 42 का अंतर है, इसमें 56 का अंतर है। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग 42 और 56 का क्या लेते हैं, एचसीएफ, ठीक। जो आएगा वही इसका आंसर होगा, यानी 42, 56 का एचसीएफ कितना आएगा, 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित। यदि अभी तक आपने जो है बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बेसिक जानकारी, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि क्या है एलसीएम की, एचसीएफ की गुणनखंड विधि क्या है, भाग विधि क्या है, ये सभी चीज़ें जो है इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है और अच्छे समझाया गया है। यदि आप उसको देखेंगे तब जो है क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।